मुंतशिर एहसास कश्मीर। इस मिट्टी पे घर। पापा साहब बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा। अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। मुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला है। क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूँ। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया। पर कैसे? आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बगैर ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको अपने सरमाए पर मिलेंगे रिटर्न्स। आरबीआई पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से बराह रास्त इन्वेस्ट कीजिए। महफूज, आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूंगा। बिल्कुल सही फरमाया आपने। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। मोदी सरकार की गारंटी, सस्ती दवाई, अच्छी दवाई, कम से कम 75% डिस्काउंट। अब तक जरूरतमंदों के 23,000 करोड़ रुपए बचे। हमारा संकल्प विकसित भारत। अभी जो है जैसे वक्त बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं। उड़ी की बात करें हम स्पेसिफिकली, तो उड़ी के जो लोग हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। क्योंकि एजुकेशन जो है सबसे इंपॉर्टेंट वेपन है, आप इससे कुछ भी चेंज कर सकते हो। 74 साल गुजर गए, हमारा एनएस ब्रिज नहीं बना है। सिंपल, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो यूएसजी के लिए उसको रातों रात बारामूला जाना है। किसी को बेहिसाब शोहरत नहीं मिलती, किसी को बेहिसाब शोहरत नहीं मिलती। उन्हीं के नाम है दुनिया में अच्छे जिनके काम। नाजरीन, यहाँ की आवाम के साथ हमारी बातचीत जारी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे इस रूबरू प्रोग्राम का मकसद सिर्फ लोगों के मसले मसाइल आला हुकाम तक पहुँचाना है। चाहे बात तालीम की हो या बात हेल्थ सेक्टर की हो, चाहे बात करप्शन की हो या चाहे बात वुमेन एम्पावरमेंट की हो। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से क्या कुछ कहना है उनका इस बारे में। किसी दानिश्वर ने क्या खूब कहा है, जान है तो जहाँ है। क्या हम जान सकते हैं यहाँ का जो शोबा हेल्थ है वो कैसा है? जहाँ तक हेल्थ सेक्टर की बात करें तो उड़ी जो है, आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि उड़ी एक तहसील नहीं है, ये एक डिवीज़न है। सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट यहाँ बैठता है और ये डिस्ट्रिक्ट का आधा हिस्सा रख लो ये उड़ी है। बाकी डिस्ट्रिक्ट बारामूला को आप अगर रेस्ट ऑफ द एरियाज देखोगे तो उड़ी जो है, उड़ी और बोनियार आधा जो है वो डिस्ट्रिक्ट बारामूला का आधा हिस्सा जो है उड़ी है। यहाँ पे एक सब डिविजनल जो हमारा डिस्ट्रिक्ट सब डिवीजन का एक हॉस्पिटल रखा गया है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उड़ी। सबसे पहले मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे जो हमारे पास मशीनरी होनी चाहिए वो मशीनरीज है ही नहीं है यहाँ पे। सिंपल, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो यूएसजी के लिए उसको रातों रात बारामूला जाना है। मैम ने बात की यहाँ पे डॉक्टर्स की मैं आपको बात करूँ कि डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, डॉक्टर्स होते भी हैं। डॉक्टर अगर एक भी होगा तो वो अच्छी तरह ट्रीटमेंट कर पाएगा, लेकिन अगर डॉक्टर के साथ साथ आपको डॉक्टर टेस्ट लिख रहा है, आपको डॉक्टर यूएसजी लिख रहा है, तो आपके पास मशीनरी नहीं है, आप टेस्ट ही नहीं कर पा रहे हो यहाँ पे, तो आप कैसे हेल्थ सेक्टर को बेटर कर सकते हो? फ्रेंड यहाँ पे है, इन्होंने बहुत अच्छा बताया कि मशीनरीज नहीं है, दैट्स ट्रू। बट आप मुझे बताइए कि अगर एक बीमार इंसान जब डॉक्टर के पास जाएगा, यहाँ पर डॉक्टर ने उसको बोला कि हाँ ठीक है तुम्हें ये प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हें ये दवाई लिखता हूँ, जाके लेके आओ। सबसे मेन चीज है कि जो यहाँ पे मेडिसिन प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, क्या वो ओरिजिनल हैं? इस पर आप क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं कि अगर वो मेडिसिन बंदा खा रहा है वो क्यों ठीक नहीं हो रहा है? यहाँ पे हमारा बिलीफ ही उठ गया है यहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज से कि वो मेडिसिन ही ओरिजिनल नहीं होती है। क्यों हमें बारामूला जाना पड़ता है? क्यों बारामूला से हमें श्रीनगर जाना पड़ता है अगर मेजर केसेस हो जाते हैं? यहाँ की जो मेडिसिन, क्या गवर्नमेंट कोई मेडिकल मतलब मेडिसिन प्रोवाइड करवा रही है? नहीं करवा रही है।
और जो मिल रही हैं मार्केट में वो भी ओरिजिनल नहीं मिल रही है, डुप्लीकेट दवाइयां यहाँ के लोगों को दी जा रही हैं। देखिए, हेल्थ को लेके जो आपने क्वेश्चन किया है उसके रिलेटेड मैं एक आंसर आपको कहूंगी, क्योंकि यहाँ का उड़ी का जो हॉस्पिटल है, अगर गायनिक सेक्शन की बात मैं करूंगी तो यहाँ पर जब डिलीवरी होती है वुमेन्स की, उनको यहाँ पर लाया जाता है। जब बेबी डिलीवर होता है तो उसको जीएमसी बारामूला में क्यों रेफर किया जाता है हीटिंग मशीन के लिए? वो मशीनरी यहाँ पर अवेलेबल क्यों नहीं है? तो मेरी एक रिलेटिव की बात मैं करूंगी, लास्ट मंथ उसको यहाँ पर लाया गया था विंटर में लास्ट ईयर, तो उसकी डिलीवरी हुई थी, यहाँ पर वो हीटिंग मशीन नहीं थी, तो उसको बारामूला रेफर किया गया और उसको रास्ते में पहुंचते पहुंचते उसकी बेबी जो है वो उसकी डेथ होगी। वो बारामूला तक भी नहीं पहुंच पाया। अगर वो फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल होती तो आज उसका बेबी जिंदा होता, तो उसकी डेथ नहीं हुई होती। अगर वो फैसिलिटी यहाँ पर होगी तो गवर्नमेंट को इसके लिए इनिशिएटिव लेना चाहिए। और अगर यहाँ पे गायनिक डॉक्टर होता है तो इमरजेंसी में कभी वुमेन्स को लाया जाता है यहाँ पर, वो इस कंडीशन में होते तो एक ही डॉक्टर अवेलेबल क्यों है यहाँ पर? 2 होने चाहिए, 3 होने चाहिए। अगर इनकेस वो बीमार होगी वो लेडी डॉक्टर तो फिर उसको रेफर कर दिया जाता है, वो इस कंडीशन में नहीं होती है। तो गवर्नमेंट को इस पे कुछ करना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ी सी एग्जांपल दूं। यहाँ पे जो हमारा प्रोजेक्ट है, इनके साथ एमओयू पास हुआ था। जब हमारे यहाँ पे ये प्रोजेक्ट पास हुआ तो इनके साथ जो एमओयू पास हुआ था, यहाँ की रोड्स, यहाँ के हॉस्पिटल्स, यहाँ का एजुकेशन सेक्टर, यहाँ का पावर सेक्टर्स, ये कुछ चीज़ें थी जो इनको इम्प्रूव करनी थी। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि गवर्नमेंट ने वो एमओयू तो प्रोजेक्ट इन पावर हाउसेस के साथ किया, लेकिन वो ग्राउंड लेवल पर इस वक्त तक हमने इम्प्लीमेंट होता हुआ नहीं देख सका। मैंने देखा कि उड़ी सब डिवीजन हॉस्पिटल में एक मशीन जो है वो एनएचपीसी उड़ी सेकंड इस्लामाबाद की तरफ से एक मशीन जो है वो ऑक्सीजन की वो एक प्रोवाइड की गई है यहाँ पर। और मैंने सुना कि एक्सरे की एक मशीन प्रोवाइड की गई है। अगर चाहते ये तो पूरी मशीनरी जो सेटअप है वो पावर प्रोजेक्ट से ले सकते हैं, क्योंकि इतना यहाँ पे उनकी पावर जनरेशन है। 3 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, यहाँ के लोगों ने कुर्बानी दी है, खुद बाहर बैठ के उन्होंने अपनी ज़मीनें दी हैं। तो गवर्नमेंट के पास बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं, बहुत सारे तरीके हैं अच्छा सिस्टम डेवलप करने की। हेल्थ सेक्टर यहाँ सबसे बेटर हो सकता है। उड़ी के लोगों में किसी चीज में, इनके पोटेंशियल में कहीं पर भी कोई कमी नहीं है। यहाँ की यूथ को आप चेक करें, स्पोर्ट्स में ये नंबर 1 आ सकती हैं, डिफेंस में इनको भर्ती करिए, टीचर इनको कहीं पे आप इनका चेक करिए काम, बहुत ही पोटेंशियल है यहाँ के लोगों में। बट द थिंग इज कि गवर्नमेंट का ध्यान इस छोटे से रिमोट एरिया पे नहीं जा रहा है। क्यों नहीं वो यहाँ के बच्चों को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फ्री में करती है गवर्नमेंट? बसेस क्यों नहीं लगाती है कि दूर दराज से बच्चे आराम से यहाँ पे अच्छे स्कूल्स में पढ़े? हर चीज में सुधार देने की जरूरत है। ये खानदानवाद को बंद करिए, बहुत हो चुका। अब यहाँ आम गरीब जनता को देखिए कि उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही। खाली वादे करने से ये सब नहीं होगा। मेरी रिक्वेस्ट है यहाँ पे गवर्नमेंट से कि मेहरबानी करके यहाँ के यूथ के पोटेंशियल को समझिए। उड़ी के लोगों में किसी भी मतलब की टाइप से अगर हम देखें ना, इनके हुनर में कमी नहीं है, ये हम प्रूव कर सकते हैं। यहाँ हमारे बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं, बर्फ पड़ने से रोड बंद हो जाते हैं, हमारे जो पेशेंट्स हैं वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच सकते और रास्ते में दम तोड़ जाते हैं। और रिसेंटली एक प्रॉब्लम हुई थी जिसमें हमारा चिरुंडा का एक बंदा था, वो रोड बंद होने के कारण हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच सका, उसने दम तोड़ दिया। और कई बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे नौजवान अपने कंधों पे उठा के, ये जो नौजवान हमारे यहाँ खड़े हैं, क्योंकि जो इन्होंने किया है वो तो सराहना की जानी चाहिए। कभी कभार ये नौजवान हमारे उनको उठा के हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं, ऐसे रोड हमारे बंद रहते हैं। हम आपके माध्यम से चाहेंगे कि ये बात कम से कम आप सरकार तक जरूर पहुंचाएं। जब एक औरत सोचती है कुछ करना है तो अपने आगे किसी को जाने नहीं देती है। एक औरत कुछ भी कर सकती है, उनकी जो नजरें हैं वो फातिमी होनी चाहिए, उनका लहजा फातिमा होना चाहिए। आपसे पहला ही सवाल रहेगा कि आर्टिकल के बाद जो औरत के हुकूक है, खासकर उरी सेक्टर की हम बात करेंगे, क्या यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट को यहाँ पे बढ़ाया जा रहा है, यहाँ पे औरत को इंडिपेंडेंट किया जा रहा है? सबसे पहला सवाल है। यहाँ पे अगर हम प्रेजेंट गवर्नमेंट की बात करें, इन्होंने यहाँ पे वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए कुछ स्टेप्स उठाए हैं, वो इम्प्लीमेंट हो भी रहे हैं ग्राउंड लेवल पर। मैं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात करूं, यहाँ पे इस वक्त हमारी उड़ी में, मैं इस्लामाबाद से बिलोंग करता हूं, इस्लामाबाद की हमारी सरपंच वुमेन है, डीडीसी मेंबर हमारी वुमेन है, हमारी बीडीसी चेयरपर्सन हमारे ब्लॉक की वुमेन है। वुमेन एम्पावरमेंट हो रही है। अब कहीं पे कम है,
कहीं पे ज़्यादा है। इन्होंने कहा कि आर्मी ने यहाँ पे हमारे स्टिचिंग सेंटर खोला हुआ है। ये यहाँ पे नहीं है, कहीं विलेजेस में है। ये यहाँ के दूर दराज जो हमारे गांव हैं वहाँ पे भी ये स्टिचिंग सेंटर्स जो हैं आर्मी की तरफ से खुले हुए हैं। आर्मी ने अच्छा रोल यहाँ पे वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए इन्होंने कंप्यूटर सिस्टम्स हों, बाकी जो हमारे स्टिचिंग सेंटर्स हो, बाकी जो यहाँ पे हमारा एक इधर उड़ी में ही यहाँ लगामा में हमारा एक सेंटर है, पॉलिटेक्निक सेंटर, वहाँ पे हमारी बच्चियाँ जो हैं वो जाके स्टिचिंग का काम करती हैं। वुमेन्स एम्पावरमेंट के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यहाँ पे स्कीम लॉन्च हुई है। तो टॉपिक है वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, तो मैं बोलूँगी वन इज़ नॉट बॉर्न वुमेन, वन बिकम्स वुमेन। हर कोई औरत जो होती है वो अपने लिए स्ट्रगल करती है। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं आप देखेंगे जहाँ पे वुमेन्स को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। स्पेशली अगर बात हम उड़ी की करें तो यहाँ पे मेल डोमिनेंसी ज़्यादा है। मेल पीपल आर मोर डोमिनेंट देन वुमेन, ठीक है। तो वहाँ जो भी डिसीजन मेकिंग होता है या कोई भी घर का कोई भी फैसला होता है उसमें वुमेन्स जो होती हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेंट्स नहीं होती हैं वहाँ पे, बिकॉज वो जो होती हैं उनको कम इम्पोर्टेंस दी जाती है सोसाइटी में। सबसे पहले उसका जो सेटबैक है, जो फैमिली मेंबर्स हैं वो उनको गलत नेगेटिव स्टेप से आगे बढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से जो सोसाइटी होती है वो भी इन्फ्लुएंस होती है और वो उनको ट्रैप कर लेती है। जो वो होती हैं वो कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और उनमें लो सेल्फ स्टीम हो जाती है, तो बहुत सारी चीज़ों का विक्टिम बन जाती हैं वुमेन। तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि आपने यहाँ की वुमेन की बात की, टाउन में इट्स ओके, बट इफ़ यू गो अलॉन्ग सम विलेज और वहाँ पे अगर आप बात की जाए उन औरतों की, तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो एजुकेशन तो दूर ऐसी ऐसी चीज़ों से सफ़र कर रही हैं जिनका आपको पता भी नहीं होगा। बच्चियों के लिए एक मैं इनको एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि यहाँ पे आपके घर में बच्ची पैदा होती है, उसका 1000 रुपया आप डिपॉजिट करोगे, एट द एज ऑफ 20 ईयर्स आपको उसको 3 लाख रुपए का लाभ दिया जा रहा है। आपको पता है? इसके बारे में नहीं पता होगा किसी को। जब हम इस पे रिसर्च नहीं करते हैं, हमें पता ही नहीं है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, तो हम अगर बात करें कि वुमेन्स एम्पावरमेंट नहीं हो रही है। अगर हम इससे पहले की हुकूमत थी तब वुमेन्स एम्पावरमेंट इतना नहीं था जितना आज है। दिन ब दिन तरक्की हो रही है। प्रेजेंट गवर्नमेंट ने अच्छी रिजर्वेशन यहाँ पे वुमेन्स को दी हुई है और वुमेन एम्पावरमेंट आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर उड़ी की बात करें हमें कम दिखता है। यहाँ पे उसकी भी वजह है। उसकी वजह जो है कुछ यहाँ के हमारे हालात हैं, कुछ यहाँ की ऑर्थोडॉक्सी है, ऑर्थोडॉक्सी ऑफ पीपल्स हैं, वो थोड़ा तंग नज़र ख्याल के हैं, जिसकी वजह से वो अपनी बच्चियों को या औरतों को बाहर आने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं। यहाँ कश्मीर की जितनी औरतें हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रही हैं, और ऐसे केसेस हैं जो अभी रजिस्टर नहीं किए गए हैं, एफआईआर उनका नहीं हुआ है, जस्ट बिकॉज के औरतों को उस चीज़ के लिए आगे आने के लिए उनको अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं। फैमिली कहती है लड़की 4 दीवारों में अच्छी लगती है, और वही लड़की आगे चल के नेशन को चला रही है, वही लड़की बहुत सारे काम ऐसे कर रही है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो? आपका कोई अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट नहीं हुआ है अभी तक। अभी आर्मी के थ्रू हो जाते हैं स्टार्ट, बट बहुत सारी ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे लड़कियां अवेयर नहीं की जाती हैं इस चीज़ को लेके कि वुमेन कैन बी मोर स्ट्रॉन्ग, वुमेन और भी स्ट्रॉन्ग हो सकती है और उसमें और भी पोटेंशियल है कि वो आगे बढ़ सकती है। तो मेरा यही है कि आजकल उड़ी में भी ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट हो रही है और लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, बट इसको और फर्दर आगे बढ़ाया जा सकता है। इट्स नॉट अबाउट उड़ी टाउन ओनली, विलेज पे भी कंसिडरेशन की जाए, विलेज को भी देखा जाए, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी रखा जाए। आपकी बात को मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि जहां आपने बात की विलेजेस की, विलेजेस में आईसीडीएस होता है, आईसीडीएस डिपार्टमेंट काम करता है, तो उनकी एक स्कीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसके तहत माँ को भी पैसे मिलते हैं और उस बच्ची के हक में भी पैसे जाते हैं। क्या आपको ये मालूम है? हाँ, बहुत सारे ऐसे आपने वैसे सेंटर स्टार्ट किए हुए हैं जहाँ पे आप ऐसा कह रहे हैं पैसे जाते हैं बच्चों के लिए। आगे इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए ना, पैसे जा रहे हैं, फैमिली का तो सबसे मेन रोल है वहाँ पे, देन कम सोसाइटी, उसके बाद बाकी पार्टिसिपेशंस आती हैं। तो फैमिली जो है उसका एक्टिवली पार्टिसिपेंट होने चाहिए, बट उसके लिए भी एटलीस्ट यू नीड टू गेट काउंसल्ड बाय देम। तो आपके लिए काउंसलिंग ग्रुप होने चाहिए जो फैमिलीज को जाके बताएं कि आज वुमेन की कितना इंपॉर्टेंट रोल है सोसाइटी में, वो क्या
क्या कर सकती हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप एक साइड से किसी को पर्टिकुलरली ब्लेम नहीं कर सकते। इट्स ईदर फैमिली और सोसाइटी और गवर्नमेंट, आप किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते। हर कोई इक्वली तो आपके हिसाब से हर एक को आगे आना चाहिए। हाँ, या फैमिली की बात हो या सोसाइटी की बात हो, इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं हर चीज में कोई ना कोई। आपने भी सुना होगा कि एक हाथ से ताली बजती नहीं है, तो हर इंसान को अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने चाहिए। आप विलेज में जाके देखिए, विलेज में ऐसा होता है कि 12th तक कोई लड़की पढ़ती है, 12th के बाद उसकी शादी करा देते हैं, अर्ली मैरिज होती हैं, उनको इतना ज्यादा एजुकेशन के बारे में, इंडिपेंडेंसी तो दूर की बात है, वहां पे लड़कियां पढ़ना प्रेफर नहीं करती हैं इस वजह से कि उनके पास अवेयरनेस नहीं है, लैक ऑफ एक्सपोजर है। अब उड़ी के बच्चों को आप जाके उधर के बच्चों के साथ कंपेयर करोगे, वैसी कोई चीजें प्रोवाइड भी तो करो ना। क्या इन 3 सालों में करप्शन लेवल कम हुई है? जहाँ पे हम करप्शन लेवल की बात करें तो हम सबसे पहले अप्रिशिएट करना चाहते हैं गवर्नमेंट इंतज़ामिया को कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं। हमारी बहुत सारी एजेंसीज़ हैं जो इस पे काम कर रही हैं, और ऑनलाइन जो सर्विसेज हैं या बाकी सब चीज़ें करने से बहुत सारी सहूलियात जो हैं उसमें करप्शन का लेवल जो है वो कम हुआ है। और गवर्नमेंट में भी इसमें बहुत सारी अच्छी कोशिश कर रही है। इस चीज़ के लिए हमें गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि करप्शन के खिलाफ जो गवर्नमेंट ने मुहिम छेड़ी है वो एक बहुत अच्छी और खुश आइंद मुहिम है, तो हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। क्या मैं जान सकता हूं कि हमारा यूथ ड्रग्स की ओर क्यों जाते हैं? ड्रग्स की ओर जो भी यूथ जा रहा है, वो मेरे ख्याल से जो बेसिक उसका रीज़न है वो अनएम्प्लॉयमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है, और सेकेंडली ये है कि आई गेस अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है, यहाँ पे काउंसलिंग की कमी है, गाइडेंस की कमी है। अगर बहुत ही बेसिक लेवल पे बच्चों को अवेयर किया जाए इन चीज़ों के बारे में, खासकर मैं गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करूँगी, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, वहाँ पे जो टीचर्स हैं, टीचर्स तो है लेकिन उनको ऐसे सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं पढ़ाने के लिए जो वो ग्रेजुएट भी नहीं होंगे। वो शायद साइंस ग्रेजुएट होगा और उसको इंग्लिश पढ़ाने के लिए दिया जाएगा, तो वो तो बस एक बेसिक एजुकेशन देगा, क्वालिटी एजुकेशन नहीं देगा। प्लस बहुत सारी चीज़ों की अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ही बेसिक लेवल पे ये चीज़ें बच्चों के दिमाग में इंक्लूड करेंगे, उनको ये चीज़ें बताएंगे, तो मेरे ख्याल से हम जैसा बच्चों को मोल्ड उनका दिमाग करना चाहेंगे वैसा कर सकते हैं। तो बहुत ही हमारे जो फार फ्लंग एरियाज़ के लोग हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं, चलो प्राइवेट सेक्टर की मैं बात नहीं करूँगी या प्राइवेट स्कूल्स की बात नहीं करूँगी, मेरे ख्याल से वहाँ पे अभी काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट की जाती है। बहुत सारे कैंपेन्स होते हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जहाँ पे ये चीज़ें बताई जाती हैं। बट गवर्नमेंट स्कूल में तो मुझे लगता है बहुत ही बेसिक चीज़ें बताते हैं, और ये अवेयरनेस वगैरह आई डोंट थिंक होती है उतनी ज़्यादा। प्लस अनएम्प्लॉयमेंट अगर ख़त्म होगी तो काफ़ी हद तक जो यूथ है वो एक अच्छे रास्ते पे चलेगी, एक अच्छा ट्रैक इख्तियार करेगी। जैसे कि आपने कहा कि स्कूलों में पढ़ाया जाता है, मगर जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके लिहाज से आपका क्या कहना है? एग्जैक्टली जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, जैसा कि मैम ने बोला कि स्टेप बाय स्टेप हर काम होगा, तो अभी नई एजुकेशन पॉलिसी जैसे ही आई है वो लागू हो रही है, इस साल से तो बहुत अच्छे से लागू होगी। तो लेट्स सी कि कितना चेंज आता है इससे। जितना दावे किए जा रहे हैं कि ये होगा वो होगा, तो वो इस साल के एंड पे वो हम देख सकते हैं कि कितना इम्प्रूवमेंट आता है इस चीज़ से। सो वी हैव टू बी पेशेंट टू सी द रिजल्ट्स आई गेस। क्या मुझे कोई बता सकता है कि जो ड्रग्स यहाँ दिन ब दिन बढ़ता है और यहाँ आता कैसे है? देखो, आपने पहले ही देखा होगा कि उड़ी जो है ये एक बॉर्डर एरिया है। यहाँ पे अक्सर जो गांव है, आप मेन उड़ी में बैठे हुए हैं, यहाँ पे अक्सर जो गांव हैं, जितने भी विलेजेस हैं वो सब LOC के नज़दीक हैं। और इससे पहले यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे ट्रेड भी चला था। हमारा जो काउंटर पार्ट, हमारा नाइबरिंग कंट्री जो है पाकिस्तान, वहाँ से ट्रेड भी हुआ था। तब भी यहाँ पे ड्रग आना, उस ट्रेड के ज़रिए से भी कुछ ड्रग आना शुरू हो गया था। और अभी जो कहीं पे यहाँ पे जब भी क्रॉस बॉर्डर से जो भी इन्फिल्ट्रेशन बिड्स होती हैं या बाकी चीज़ें होती हैं, तो उनके ज़रिए भी हमारे जो नेबरिंग कंट्री है वहाँ से ड्रग्स आता है। और उसके बाद इससे हट के मैं कहूँ कि यहाँ पे ड्रग क्यों ज़्यादा बढ़ जाता है और बढ़ता है, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पे पिछले कई सालों से जब यहाँ पे ट्रेड हुआ, उसके बाद और आज प्रेजेंट एरा की हम बात करें, और आज भी ड्रग अच्छा खासा यहाँ पे चलता है, अभी भी यहाँ पे यूज़ हो रहा है और बहुत सारे बच्चे इसका शिकार भी हो गए। उसमें मसला यही है कि सबसे मेन काज जो है, उड़ी फार फ्लंग एरिया है, यहाँ पे लोगों के पास कोई एवेन्यूज़ नहीं है।
यहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है, मैंने पहले भी कहा, इम्प्रूव हो रहा है। मैंने आपको पहले ही कहा कि 2011 सेंसस के मुताबिक यहाँ 88 पॉइंट समथिंग यहाँ पे एजुकेशन थी। ये जो ड्रग्स हैं, इसके ऊपर हमारी एक टीम 360 है। हम कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं, जैसे इसमें नुक्कड़ नाटक करते हैं, कुछ ड्रामाज करते हैं, कुछ स्टोरीज बनाते हैं, जिससे साबित हो, सामने देखने वाला व्यक्ति इसमें मुलव्वस ना हो कि इसके जो नुकसानात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और ये सर ने खुद कह दिया था कि जो चीज़ आदमी ने 10 में बेचनी है, कोई लाखों में उसका लाख रुपया दे रहा है, तो जाहिर सी बात है वो 10 वाला लाख में दे देगा। ज़मीर मर चुके हैं इंसानों के आज, इतना हो चुका है। नाट आनली कमल कोट, बहुत सारे इलाके इसमें मुलव्वस हैं। अब कमल कोट ही क्यों ज्यादा सुर्खियों में आता है, सवाल था मैम का। मैम जवाब ये है, कमल कोट सुर्खियों में इसलिए ज्यादा आता है कि चेकिंग है, नाके 2-3 है वहां पे आता है। तो सब जब एरियाज को आप देखोगे वहां ज्यादा नाके नहीं है, तो इस वजह से शायद वो ना आए हो। तो एक एरिया को टारगेट नहीं कर सकते हम कि हमारा सिर्फ कमल कोट है जो इस चीज में फंसा हुआ है। ये एक तो ये, और दूसरा ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है। हमने रिसेंटली, हम आपको बताएंगे मजीद वक्त आपका ना लेते हुए, कि हमने एक छोटी सी एक फिल्म बनाई हुई थी यहाँ पे कोविड-19 के दौरान। उसके बाद में हमने फिल्म बनाई, वो उसका टाइटल हमने दिया दिल जले गुला। वो ये था कि एक बच्चा, पढ़ा लिखा बच्चा, उसको जिस वक्त जॉब नहीं मिलती है, घर की प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं रही है, तो वो उन गलत हरकतों में मुलव्वस हो जाता है और वो गलत रास्ता इख्तियार कर लेता है। तो यही है कि मुलव्वस क्यों हो रही है यूथ इन चीज़ों में, इसलिए कि इतनी मजबूरियां बढ़ चुकी हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी हो चुकी है कि मजबूरन एक अच्छे से व्यक्ति को इन गलत चीजों में मुलव्वस होना पड़ रहा है। जैसे यहाँ पे अभी तक बोला गया, मतलब यूथ को रिलेट किया जा रहा है ड्रग्स से, और हम बोलते हैं कि अवेयरनेस क्रिएट करेंगे हम स्कूल्स में, ताकि बच्चे जो है वो ड्रग्स में इन्वॉल्व ना हो। बट व्हाट अबाउट जो लोग बड़े इसमें इन्वॉल्व हैं? जैसे आप लास्ट टाइम की बात करें तो एक VLW इसमें पकड़ा गया था, ठीक है, तो ना तो वो अनएम्प्लॉयड था, ना कोई उसको ऐसी मजबूरी थी, बट स्टिल वो भी मतलब पकड़ा गया था। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब स्कूल नहीं, हम अवेयरनेस बच्चों को दे सकते हैं कि ये चीज़ ना करो, बट व्हाट अबाउट जो बड़े बड़े इसमें अब इतने बड़े बड़े स्मगलर्स हैं? और कहीं ना कहीं मतलब अगर ड्रग्स की जाए तो लाइक कमल कोट को टारगेट किया गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। लाइक मैं नामला से हूँ, और लास्ट टाइम हमारे वहाँ पे जो एक एडजेसेंट विलेज है सोरा, वहाँ से जो है ड्रग्स पकड़े गए थे। तो कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी यहाँ पे जो पुलिस डिपार्टमेंट यहाँ का है, तो यहाँ पे ड्रग्स के बहुत सारे केस आते हैं। अगर इनके पास आते हैं, तो अगर इनको पूरा पता है, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि हमें मतलब ये एपिसोड्स में देखने को मिलता है, लाइक एक पकड़ा गया, आज 2। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि जो भी इसमें इन्वॉल्व है एक ही टाइम पे सारों को पकड़े, और ऐसा मतलब हो कि नेक्स्ट टाइम से हमें ऐसा सुनने को ही ना मिले। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो सकती है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे हमारे यहाँ पे हैं। ट्रेड है, ये अगर अच्छे से दोबारा से चल जाता, बहुत सारे लोग थे यहाँ पे जिनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई थी इस ट्रेड की वजह से। यहाँ पे हमारे, आपको मैं बताऊँ कि यहाँ पे जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, यहाँ से एक रोड निकल सकता है जिसमें 2 घंटे में आप जम्मू पहुँच जाओगे। आपसे मैं एक बात जानना चाहूँगी, कमल कोट क्यों है ज़्यादा इन्वॉल्व ड्रग्स में? देखो मैम, मैं ये नहीं कह सकता कमल कोट, देखो हर जगह ये ज़रूरी नहीं है। कमल कोट इस वक्त इसलिए सुर्खियों में आ गया क्योंकि कमल कोट के कुछ वहाँ पे पकड़ी गई ड्रग्स। ऐसे ऐसे मेरे ख्याल से और जगह पर भी होंगे जो अभी सामने नहीं आए हैं या पकड़े नहीं गए हैं। हाँ, कमल कोट की दूसरी वजह भी है कि कमल कोट जो है वहाँ पे बॉर्डर जो है वो बहुत नज़दीक है, बहुत एडजॉइंट है। वहाँ माड़ियाँ पड़ता है गांव, जहाँ की पिछली बार कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व पकड़े गए, एक गाड़ी पकड़े गई, वो भी बहुत। दैट मीन्स आपका मानना है कि जो ड्रग्स आता है वो पड़ोसी मुल्क से आते हैं? बिल्कुल, यहाँ पे और कोई दूसरा, मैं डायरेक्टली क्या इनडायरेक्टली, डायरेक्टली यही कहूँगा कि वहीं से आता है। यहाँ पे तो बनता नहीं है, यहाँ पे लोकल इसका कोई है नहीं, ऐसा और कोई नहीं है। देखिए, अगर वहाँ से ड्रग्स आते हैं, आपने कहा पड़ोसी मुल्क से ड्रग्स आते हैं, तो यहाँ पे कोई ना कोई होता, आपको लगता है कि सोसाइटी की भी जिम्मेदारी बनती है? अगर आप कहते हैं कि जो ड्रग्स है अनएम्प्लॉयमेंट से है, ये सब कुछ हो रहा है, तो ड्रग्स भी तो पैसों से मिलता है, वो पैसे एक यूथ के पास कहाँ से आते हैं? देखो मैम, जब आपको 10 रुपए की चीज़ कोई 1000 में दे देगा, 10 रुपए में आप लोगे, उसको आगे जाके 1000 में बेचोगे, या 1000 में खरीदोगे तो लाखों में बेचोगे, तो उससे एक बंदे को लालच तो बढ़ेगी। जैसे कि मैम ने अभी पूछा कि जो ड्रग्स है वो उसको कैसे रोका जा सकता है, तो मैं इसका आंसर ये देना चाहूँगी। अगर यहाँ मैं उड़ी की बात करूँगी, अगर यहाँ पे अच्छे अच्छे कोचिंग सेंटर खुलवाए जाएं या गेम स्पोर्ट्स वगैरह ये खुलवाए जाएं, तो मैं कहती हूँ जो यंग यूथ है, जो इसकी ज़्यादा यंग यूथ है, वही तो ज़्यादा ड्रग्स की तरफ जा ही रही है ना। तो अगर यहाँ पे गेम स्पोर्ट्स खुलवाए जाएँ या म्यूज़िक की क्लासेस वगैरह करवाई जाओ, तो मैं कहती हूँ कि जो यंग यूथ है वो ड्रग्स की तरफ जाएगी ही नहीं। तो इसका आंसर यही हो सकता है।
कोचिंग आपसे जानना चाहूँगी, कोचिंग सेंटर्स से क्या होगा? एजुकेशन को पहले ही बूस्ट किया जा रहा है, कोचिंग सेंटर्स अगर यहाँ पे मिलते हैं बहुत अच्छी बात है, बट मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ड्रग्स को कैसे रोक सकते हैं? मैम, ड्रग्स को तो तभी रोक सकेंगे ना अगर जो यंग यूथ है वही तो ज्यादा इसकी तरफ जा रही है ना। हम जो ओल्ड मेंस है वो तो जा नहीं रहे ना, तो जो यंग यूथ है वो ज्यादा इंटरेस्टेड किस में होती है? गेम स्पोर्ट्स में। तो तभी मैं ये बोल रही हूँ कि यहाँ पे गेम स्पोर्ट्स वगैरह प्रोग्राम उनके करवाए जाएं या यहाँ पे टूर्नामेंट करवाए जाएं, तो जो यंग यूथ है वो ड्रग्स की तरफ जाएगी ही नहीं। तो अवेयरनेस तो हम बच्चों में करेंगे क्रिएट, तो जो भी ये हो रहा है इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं कहीं ना कहीं तो है कि कोई बच रहा है, और अगर जो अभी तक पकड़े जा रहे हैं, लाइक आपने इतने सारे लोगों को पकड़ा तो आगे आपने उनका क्या किया? तो हम देखते हैं, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई एक्शन उठाया जा रहा है, तो तभी जो है ये चीज़ इतनी, अगर इसकी अच्छी कोई स्ट्रॉन्ग जो पनिशमेंट होती तो मुझे नहीं लगता है कि पनिशमेंट देख के दूसरा बंदा इसको करता। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की भी यहाँ पे जो है या जो भी हमारे पास एजेंसीज हैं वो इतना अच्छा वो नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस चीज को ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है। और रोज रोज जो है हम कहीं पे सुनते हैं कभी कहीं पे पकड़ा गया, और कितनी सारी चीजें हैं, किधर किधर आप पहुंचोगे, कहीं कहीं पे जगहों पे जो है आपकी रोड कनेक्टिविटी नहीं है, तो कितनी सारी जगह पे है जहाँ पे शायद मुझे लगता है कि हम वहाँ पे पहुंच भी नहीं सकते हैं। तो अवेयरनेस जो है वो स्कूल्स के लिए है, तो बाकी के लिए जो है ये बहुत बड़ा मतलब मुझे लगता है जिसका मतलब रोकना जो है बड़ी मतलब पहुंच मतलब इसके लिए लगेगी, तो फिर जाकर जो है ये पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे तो बोलने को अवेयरनेस हम एक जगह 10 बंदों को जमा करेंगे और वो होंगे भी उसमें कि नहीं, तो वो तो मतलब ये चीज़ है। जैसा कि मैम ने ये कहा है कि हम कैसे रोकेंगे, यानी कि जो यूथ यहाँ इसमें ड्रग्स में मुब्तला हो रहे हैं उनको हम कैसे रोकें इस चीज़ से। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट दूर करें। यहाँ का जो भी यूथ है उसको एम्प्लॉयमेंट दें, चाहे आप प्राइवेट सेक्शन में दे रहे हैं चाहे आप गवर्नमेंट में दे रहे हैं, यूथ को इस तरह मोड़ें। और दूसरी चीज़ ये है मैम कि सबसे ज़्यादा स्पोर्ट में यहाँ का जो यूथ है उसको स्पोर्ट की तरफ मोड़ें। और यहाँ पर कई जगह ऐसी हैं जो ग्राउंड भी नहीं है, ऐसी चीज़ दें, ग्राउंड दें और हर एक बच्चे को मौका दें कि वो उनका जो सेंस, उनका जो माइंड है वो इस तरफ मुड़ सके। और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर क्या किया जाए मैम कि बच्चों को मौका दिया जाए आगे निकलने का, ना कि उसकी तरफ जाने का। आज के इस रूबरू प्रोग्राम में एक नन्ही सी गुलाब बच्ची हमारे साथ जुड़ी हैं जो अपने ख्यालात का इजहार आज यहाँ पर इस रूबरू प्रोग्राम में करना चाहती है। आइए सुनते हैं इनके क्या ख्यालात हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम शेख ज़ैनब अल गज़ाली है, मैं दूसरी जमात से हूँ और मेरी उम्र 7 साल है। आज मैं आपको एक बात बताऊं जो हमारे पूरी उड़ी टाउन में है, वहाँ का कचरा हम पूरे उड़ी के टाउन में जब हम जो पानी पीते हैं वो आपको पता है कहाँ से आता है? वो नामला के नालों से आता है, जिसमें डायपर बहुत सारी गंदगी है। वो पानी हम पीते हैं, हम मजबूर हैं वो पानी पीने के लिए, हमारी सेहत खराब हो सकती है। आप चाहते हैं हमारी सेहत खराब है, गवर्नमेंट से मेरी ये अपील है कि वो नामला के सारे नाले साफ़ कर दें ताकि हमें साफ़ पानी मिले, हमारी सेहत ठीक रहे। दूसरा पॉइंट है ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन कर दें। हमारी कश्मीर में लोग बाहर से आते हैं यहाँ पे घूमने, बदकिस्मती से यहाँ पे आकर क्या देखते हैं? सिंगल यूज़ प्लास्टिक होता है, पॉलीथीन होता है, बहुत सारी गंदगी होती है, शादियों से डालते हैं डस्टबिन, सब कुछ गंदी चीज़ें होती हैं वहाँ पे। और लद्दाख में जब सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन हो गया तो कश्मीर में क्यों नहीं हो सकता है? कश्मीर हमारी जन्नत है, हाँ, कश्मीर जन्नत को कोई खराब कर सकता है? नाजरीन, आज हम आए थे उड़ी के इलाके में और जानने यहाँ के लोगों के मसले मसाइल। अगर आप भी चाहते हो हम आपके इलाकों में आए और आपके मसलों मसाइल को उजागर करें तो उसके लिए आपको करना क्या है? आपको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ईमेल थ्रू, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें कांटेक्ट करें और हम आपके इलाकों में आकर आपके मसले मसाइल को सुनकर आला हुकाम तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त दीजिए अपने मेजबान मरीन मुद्दस्सिर और इशरत बाट को इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।